नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नमिता सचदेव। आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। अगर आज के वक्त की बात करें तो हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि कोरोना का कहर इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। क्या हम अपने घरों से कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या हम सेफ महसूस कर पाएंगे? और एक्चुअली ये सब कुछ हुआ क्यों है? क्या संकट के जो बादल पूरे देश भर पे छाए हैं, पूरी दुनिया पे छाए हैं, वो कभी हट पाएंगे? तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हम मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य पी खुराना जी। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप? नमिता जी नमस्कार, और बाकी दर्शकों को आचार्य पी खुराना का नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ। खुराना जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि 2020 में हम अक्सर सुनते आए थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ऐसा होने वाला है? देखिए, बात पता क्या है जी, जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि 2020 में दुनिया सारी समाप्त हो जाएगी, ये खबर जिस भी एस्ट्रोलजर्स ने पहले इस प्रकार की भविष्यवाणी कर चुके हैं उनके बारे में अपना मत बिल्कुल नहीं देना चाहता। कारण क्या है, मैंने इतने साल के अनुभव में मैंने आज तक कभी इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की कि जिसमें मैं बोलूं कि दुनिया का अंत हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, बिकॉज एथिकली इट्स नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट इट। अब देखिए, मान लो किसने कर भी थी भविष्यवाणी जिसके लिए आज आप चर्चा करें मेरे साथ, और उसने भविष्यवाणी की भी थी, तो उसमें ये बताइए, स्वाय एक भय आपके दिमाग में जो पैदा हुआ है, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? क्योंकि देखो, एस्ट्रोलॉजर दो प्रकार के होते हैं, एक होता सूदसेयर, एक होता डूमसेयर। डूमसेयर होते हैं जो हर प्रकार की ऐसी बात बोलते हैं अपने क्लाइंट के साथ भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि दुनिया का अंत होने वाला है। तो इस प्रकार की बात मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि दुनिया का अंत होने वाला है। जीवन में बिल्कुल ऐसा अंत नहीं होगा। हर चीज के दो पहलू हैं, उनके पहलुओं की भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। अभी जो देश के हालात हैं उन्हें कैसे देखा जा सकता है स्पिरिचुअली? क्योंकि संकट जो है, मुश्किल जो है, वो एक राशि पर नहीं है किसी, वो पूरे देश पर है। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बड़ा वाजिब है कि स्पिरिचुअली हम अपने इस देश के संकट को दूर कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इंडिया जो का अंक है वो 3 है न्यूमरोलॉजिकली, विच इज सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। ऐसे हम यूके की बात करते हैं, उसका अंक 8 बनता है जो डिजास्टर का कारक है। इस प्रकार यूएसए की बात करते हैं, उसका जो अपने आप अंक बनता है, यू का बन गया 6, एस का 3, 6 3 9 और ए का 10, अभी टोटल 10 बनता है। अब वो 10 का अंक क्या कहता है? 10 अंक अपने आप में राजा का है, स्वामी का है, देश की ऊंचाई तक का है। और 1 के साथ जब 0 लगता है तो उसमें क्या है, यूएस में किस प्रकार की उथल पुथल हो सकती है, वो कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि 10 का अंक जो है ये सूर्य का कारक है, इसका स्पिरिचुअलिज्म के साथ कोई संबंध नहीं है। सूर्य है जिसको ग्रहण लगता है। अमेरिका जैसे कंट्री को इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि आपको लगे कि शायद उस देश को ग्रहण लग गया। इसी प्रकार चाइना की बात करते हैं, चाइना का टोटल जो फिगर बनता है, सी का 3, एच का 5, आई का 1, एन का 5, ए का 1, ये टोटल मिला के तकरीबन 6 अंक बन जाता है। 6 अंक शुक्र का है, 6 अंक एनवायरनमेंट का है, 6 अंक अपने आप में लग्जरी का है, आनंद का है। वो जो देश है वो अपने आनंद के कारण दूसरों के कार्य में खलल डालेगा। अब हिंदुस्तान की बात जैसे मैंने की थी, इंडिया इज रूल्ड बाय 3, उसमें क्या होगा जब 3 अंक रूल है? 3 अंक बृहस्पति का है, जिसका स्पिरिचुअल लेवल के साथ संबंध है। स्पिरिचुअलिज्म क्या कहती है? मैं अपने वतन के लिए जान दे दूंगा, मैं अपने माता पिता के लिए जान दे दूंगा, मैं भाइयों के साथ खड़ा हूंगा। बृहस्पति कारक अनुशासन का है, जहां पर बाकी लोगों को छोड़िए, जो तो आज जो लोग कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे विरुद्ध हो सकते, हमारे दुश्मन हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अच्छा भारतीय है, जिसको हम इंडिया की बात कहते हैं, हर इंडिया का व्यक्ति हमारी सरकार को साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए हिंदुस्तान का स्पिरिचुअल लेवल इतना बड़ा है कि इसी के कारण ही वो अपने देश को बचा पाएंगे।
आप कैसे बचा पाएंगे? आप देखिए, हम कई बार ये कहते हैं चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऑफ कोर्स। हम ये भी कहते हैं जिसके सिर पे तू मेरे स्वामी सो तू कैसा पावे। एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। 3 अंक बृहस्पति परसिवियरेंस देता है, पेशेंस देता है, आत्मसम्मान देता है, देश की सेवा देता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल के साथ अगर हम सारे इकट्ठे होकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप पे काबू पाएंगे। क्या ये मान सकते हैं कि कुछ एक राशि के लोगों को अपने ग्रह चालों की वजह से कुछ खास उपाय करने चाहिए या अपना खास ख्याल रखना चाहिए, और अगर हाँ तो किन किन राशियों के लोगों को? एक सीधी बात है जी, जो आपने एक बात बोली कि राशियों के ऊपर असर क्या होगा कोरोना का, जी। कौन से राशि वाले लोग हैं जिनको भयभीत रहना चाहिए। अब एक सिंपल बात है, 12 राशियों में से मेष राशि की बात करते हैं।